भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे रसिकों की सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे रसिकों की सरकार, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। हे पुण्यात्माओं, देखिए मार्ग है, हमारा डिसीजन है हम उस मार्ग पे चलें या ना चलें। दो राह हमारे सामने हैं, हम चौराहे पर नहीं खड़े हुए, हम दो राह पर खड़े हुए हैं। चौराहे पर होते तो और कठिन हो जाता। केवल दो मार्ग हैं, एक 84 लाख योनियों की ओर ले जाने वाला मार्ग है, एक भगवान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। चलने वाले आप हैं। इसीलिए कहते ना, जा की रही भावना जैसी। अब आप अगर आत्मज्ञानी हुए हैं तो आपका भाव सदा भगवान में रहेगा। शरीर में रहोगे, परिवार में रहोगे, संसार में रहोगे, सबकी सेवा करोगे, मन भगवान में रहेगा। सुन लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। मैंने सुना है 3 चीनी फकीरों के बारे में। कोई नहीं जानता उनके नाम क्या थे। वे जाने जाते थे केवल किस नाम से? 3 हंसते हुए संतों के रूप में। 3 हंसते हुए संतों के रूप में, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं था। वो केवल हंसते रहते थे। वो एक नगर से दूसरे नगर की ओर बढ़ जाते हंसते हुए। वे खड़े हो जाते बाजार में और खूब जोर से हंसते। सारा बाजार उन्हें घेरे रहता। सारे लोग आ जाते, दुकानें बंद हो जाती, ग्राहक भूल जाते कि भाई किस लिए थे। ये 3 आदमी सचमुच इतने सुंदर थे, हंसते और उनके पेट हिलते जाते। फिर ये बात संक्रामक बन जाती और दूसरे हंसना शुरू कर देते। फिर सारा बाजार हंसने लगता। उन्होंने बदल दिया होता बाजार की गुणवत्ता को, स्वरूप को ही बदल दिया। और यदि कोई कहता कुछ कहो हमसे, तो वो कहते हमारे पास कहने को कुछ है ही नहीं, हम तो बस हंस पड़ते हैं और बदल देते हैं गुण धर्म। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ये एक सुंदर जगह थी जहाँ की लोग सोच रहे थे, टेंशन में थे, केवल रुपए पैसे के बारे में सोच रहे थे, ललक रहे थे, धन के लिए लोभी, धन की एकमात्र वातावरण था। हर तरफ अचानक ये 3 पागल आदमी, 3 संत आ पहुंचते, वो हंसने लगते और वहां का सारा गुणवत्ता बदल देते। धन से हटकर लोग वाग हंसी की तरफ चले जाते। किसी को लोभ की फिक्र नहीं। वे हंस रहे थे और नाच रहे थे इन 3 पागल आदमियों के आसपास लोग वाग।
कुछ पलों के लिए एक नई दुनिया का द्वार खुल गया। वे घूमे सारे चीन में, एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, बस लोगों की मदद कर रहे थे हंसने में। उदास लोग, क्रोधित लोग, लोभी लोग, ईर्ष्यालु लोग, वो सभी हंसने लगे उनके साथ। और बहुतों ने अनुभव की कुंजी, तुम रूपांतरित हो सकते हो। फिर एक गांव में ऐसा हुआ, उन तीनों में से एक मर गया। ध्यान से सुनो। गांव के लोग इकट्ठे हुए और वो कहने लगे अब तो बहुत मुश्किल आ पड़ी, अब हम देखेंगे कि कैसे हंसते हैं वे। उनका मित्र मर गया, वे तो जरूर रोके, लेकिन जब वो आए तो दोनों नाच रहे थे, दो हंस रहे थे और उत्सव मना रहे थे मृत्यु का। देखिए कमाल की चीज। अब वो मृत्यु का उत्सव मना रहे थे। गांव के लोगों ने कहा ये तो बहुत ज्यादती हो गई, ये तो असभ्यता हो गई। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, हंसना और नाचना अधर्म होता है। वे बोले तुम नहीं जानते कि क्या हुआ। क्या बोले? तुम नहीं जानते कि क्या हुआ। तुमसे पूछा क्या हुआ तो क्या बोले? हम तीनों सदा ही सोचते रहते थे सबसे पहले कौन मरेगा। ये आदमी जीत गया। ध्यान दीजिएगा, उन तीनों में एक आदमी चला गया। तो क्या उन्होंने, हम तीनों सोचते रहते थे हम में पहले कौन मरेगा। ये आदमी जीत गया, हम हार गए। सारी जिंदगी हंसते रहे उसके साथ, तो हम उसे अंतिम विदाई किसी और चीज के साथ कैसे दे सकते हैं। हमें हंसना ही है, हमें आनंदित होना ही है, हमें उत्सव मनाना ही है। यही एकमात्र विदाई संभव है उस व्यक्ति के लिए जो जीवन भर हंसता रहा है। और यदि हम हंस नहीं सकते तो हंसेगा हम पर और वो सोचेगा अरे ना समझो, तो तुम फिर जा फंसे जाल में। हम नहीं समझते कि वो मर गया है। हंसी कैसे मर सकती है, जीवन कैसे मर सकता है। बहुत गहरे शब्द हैं। हंसना शाश्वत चीज है। आनंद, बताइएगा, मृत्यु को मंगलकारी कीजिए। हंसना शाश्वत चीज है, जीवन शाश्वत चीज है। उत्सव चलता ही रहता है। अभिनय करने वाले बदल जाते हैं लेकिन नाटक जारी रहता है। लहरें परिवर्तित होती रहती हैं लेकिन सागर बना रहता है। तुम हंसते, तुम बदलते, कोई दूसरा हंसने लगता, लेकिन हंसना तो जारी रहता है। तुम उत्सव मनाते हो, कोई और उत्सव मनाता है, लेकिन उत्सव तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। एक पल का अंतराल नहीं होता। गांव के लोग नहीं समझ सकते थे और वे इस हंसी के उस दिन से वो शामिल ही नहीं हो सके। क्यों? उनके सोचने में, समझने का ढंग बिल्कुल अलग था। अब ध्यान से सुनिएगा आगे आगे। फिर देह का अग्नि संस्कार करना था और गांव के लोग कहने लगे हम तो इसे स्थान कराएंगे जैसा कि धार्मिक कर्मकांड नियत होते हैं। लेकिन वे दोनों मित्र बोले नहीं, हमारे मित्र ने कहा है कोई धार्मिक अनुष्ठान मत करना, अब मेरे कपड़े मत बदलना और मुझे स्नान भी मत कराना। जैसा मैं हूं तुम मुझे वैसा ही रख देना चिता में। इसलिए हमें तो उसको हुक्म पर पालन करनी है। हुक्म पालन करेंगे, मानना पड़ेगा। और तब अचानक ही एक बड़ी घटना घटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस समय एक बड़ी अचानक बड़ी घटना घटी।
जब शरीर को आग दी जाने लगी तो वो बूढ़ा आदमी आखिरी चाल चल गया। उसने बहुत सारे पटाखे छिपा रखे थे कपड़ों के नीचे, और अचानक दिवाली हो गई, यानी मरते मरते भी वो एक उत्सव बना गया। तब तो सारा गांव हंसने लगा, ये दोनों पागल मित्र नाच ही रहे थे, फिर तो सारा गांव नाचने लगा। ये कोई मृत्यु ना थी, ये नया जीवन था। हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं तो पुरानों को संभाल कर नहीं रखते। कोई मृत्यु नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक मृत्यु खोल देती है एक नया द्वार। वो प्रारंभ होती है, जीवन का कोई अंत नहीं है, सदा एक नया प्रारंभ है, पुनर्जीवन। ये पतंजलि का योग सूत्र है। निवेदन करता हूं, हमेशा आनंद में रहो। क्यों? हम आनंद की संतान हैं, आनंद सदा हमारे साथ रहता है। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग मन बुद्धि के चक्कर में किस कदर उलझ गए हैं, दो पाटन के बीच में, बाकी बचा ना कोई। इसलिए ये बुद्धि रानी जब डिसीजन लेती है, क्योंकि माइक बुद्धि है, उसमें कोई आत्मा से नहीं पूछते कि ये जो कर्म मैं करने जा रहा हूं, ये मेरी बुद्धि जो डिसीजन लेने जा रही है, जो मैं समय अपना बर्बाद करने जा रहा हूं, क्या इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला है? तो कहने का तात्पर्य, आप और हम लोग इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। बुद्धि जानती है, मन का समर्थन करके, इंद्रियों का समर्थन करके, विषयों का समर्थन करके कि मैं गलत कर रही हूं, तब उससे बचना संभव है। यदि ये दृढ़ हो कि हम मन में आए हुए विकार के अनुसार कर्म नहीं करेंगे, तो बचना सबके लिए संभव है। लेकिन यदि क्रिया पर भी रोक नहीं और निश्चय से भी राग का अनुमोदन करते रहे, तो हमारा मार्ग ऐसे ही बिगड़ता रहा है। संत महात्मा तो केवल बताते हैं, डिसीजन हमको लेना होता है। डिसीजन हमको लेना होता है। आज और सुन लीजिए, बाकी डिटेल में चर्चा कल इससे ज़्यादा करने वाला हूँ। मन को बुद्धि और कर्म दो पार्ट हैं, एक तो जो क्रिया आप करते हो और एक बुद्धि डिसीजन लेने वाली। ध्यान से सुनिएगा, मन को बुद्धि और कर्म दोनों के बीच में रखकर दुरुस्त किया जाता है। क्या मतलब? मन की गलत चाह को बुद्धि समर्थन भी करे, आप कर्म नहीं करते तो बुद्धि और कर्म मन को बदल देते हैं। भले ही गलती हो जाए, बुद्धि से उसका समर्थन मत करो। गिरना अपराध नहीं है, गिरने के बाद उठना अपराध है। बुद्धि और कर्म से अपराध होता है। मरने से, कहीं जाने मात्र से अपराध नहीं होता। आंख से कोई बढ़िया चीज देखी, ध्यान से सुनो, और मजा आ गया सो तो ठीक, लेकिन अब उसको हाथ से मत पकड़ो, पांव से उसके पास मत जाओ, और बुद्धि को ये मत कहो यही युक्ति करेंगे।
तो ये चीज मिल जाएगी। आप और हम लोग मन बुद्धि के इतने गुलाम हो चुके हैं कि हमारी इंद्रियां वही कर्म करने लगती हैं जो मन बुद्धि डिसीजन लेती है। और भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपके मन में बुद्धि में कोई पाप आया, आप वैसा कर्म नहीं कर रहे, तो क्या करेगी बुद्धि, क्या करेगा मन? इसीलिए क्यों कहते हैं सबसे पहले अपनी आत्मा से प्रश्न रखो, क्या जो मैं कर्म करने जा रहा हूं, जहां मैं अपना समय बर्बाद करने जा रहा हूं, उससे रिजल्ट क्या है? बस। समय बड़ा बलवान है, आप और हम लोग नहीं जानते। आज जीवन मिला हुआ है, कितने सांस बाकी है पल का पता नहीं है। मैंने कहा ना, आंख से कोई बढ़िया चीज देखी, मजा आ गया, मजा आ गया सो तो ठीक, लेकिन अब उसको हाथ से मत पकड़ो, पांव से उसके पास मत जाने, या बुद्धि से ये मत कहो ये युक्ति करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। क्या कहो कि भाई मन में कोई संस्कार था, मन में कोई संस्कार आया, कोई चीज देखी, उसने मन को बताया इंद्रियों ने, और कोई वासना थी, कोई मेरी गलती थी, आ गया, अब उसको जाने दो। यह उसकी रीति है, यह उसकी युक्ति है, ये अपने आप नहीं आती। बुद्धि भी अपने पास ना हो तो दूसरे से उधार लेनी पड़ती है। आप और हम लोग सलाह लेते हैं ना, हमारी बुद्धि तो सही डिसीजन नहीं ले पा रही, आप हमें सलाह दीजिए। उस समय भी वो सलाहकार भी ये आत्म भाव से डिसीजन लेता है या बुद्धि से डिसीजन लेता है? वो अपना संबंध मान के, रिश्ता मान के, उसका भला चाहने के लिए या बुरा चाहने के लिए डिसीजन लेता है। ये बड़ा फर्क है। ये सब बातें बहुत गहराई से समझने वाली हैं। ये राधा रानी उद्धव रूपी बुद्धि को, बुद्धि बहुत बुद्धिमान है, जैसे आप और हम लोग अपने को बुद्धिमान मानते हैं। आत्मा कौन है? राधा स्वरूपा है। अपनी आत्मा से पूछो, तो राधा से पूछो, डिसीजन निकल आएगा। देखिए, एक सम्राट ने अपने स्वर्णकार को बुलाया, सुनार को, और कहा मेरे लिए एक सोने का छल्ला बना। उसने एक ऐसी पंक्ति लिख दे जो मुझे हर घड़ी में काम आए, दुख हो तो काम आए, सुख हो तो काम आए। सुनार ने छल्ला तो बनाया, सुंदर छल्ला बनाया, हीरा जड़ा हुआ, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ा। ऐसा वचन कैसे लिखूं उस पे जो उसमें हर वक्त काम आए? कुछ भी लिखूंगा वो किसी समय काम आ सकता है, किसी समय खास घड़ी में, किसी संदर्भ में, लेकिन हर घड़ी जीवन के हर संदर्भ में काम आए। ऐसा वचन कहाँ से लिखूं और कैसे लिखूं? बताइएगा। स्वर्णकार को कहा, वो पागल हुआ जा रहा था। फिर से यो याद आया कि हमारे गांव में एक फकीर रहता है, उससे पूछ लें जाकर के। फकीर के पास गया, फकीर ने कहा इसमें कोई खास बात नहीं है, तू जा और इतना लिख दे। क्या लिख दे? दिस टू विल पास। क्या मतलब? ये भी बीत जाएगा। देखिएगा, अच्छा समय आए वो भी बीत गया, बुरा समय आया वो भी बीत गया, खुशी आई वो भी बीत गई, गम आया वो भी बीत गया। फकीर ने कहा, और सम्राट को कह देना
जब भी कोई घड़ी हो, तुम परेशान हो, खुश हो, दुखी हो, इस छल्ले में लिखे वचन को पढ़ लेना, ये काम पड़ेगा। और वो काम पड़ा। सम्राट कुछ ही दिनों बाद एक युद्ध में हार गया और उसे भागना पड़ा। जैसे बहुत से लोग, बच्चों को देखते हो आप, स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो राजा युद्ध में हार गया, उसे भागना पड़ा, दुश्मन पीछे। वो एक पहाड़ में जाकर छिप गया, थरथर कांपने लगा, घोड़ों की टापें सुनाई पड़ रही हैं, बहुत दुखी है, जीवन मिट्टी हो गया, क्या सपने देखे थे, क्या से क्या हो गया। इसलिए युद्ध में उतरा था, राज्य अपना था वो भी गया, जो हाथ का था वो भी गया, उसको पाने में हाथ में नहीं था, बड़ा उदास था, बड़ा चिंतित था, कैसी भूल कर ली। तभी उसे याद आई छल्ले की, वचन पढ़ा, वचन था ये भी बीत जाएगा। मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूं, आप हम लोग या तो खुशी या गम, ना खुशी रहती है ना गम रहता है। ये जीवन भी बीत जाएगा। ये माला माल सदा नहीं रहते। मन एकदम हल्का पड़ गया राजा का, हारे हुए राजा का मन हल्का पड़ गया। जैसे बंद कमरे के किवाड़ खोल दिए किसी ने, सूरज की रोशनी भीतर आ गई, ताजी हवा का झोंका भीतर आ गया, मंत्र की तरह जैसे अमृत बरस गया हो। ये भी बीत जाएगा। और वो शांत होकर बैठ गया। अब आप सोचिए मेरे भाई, कभी भी जीवन के अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए। हर समय अच्छा हो वो भी बीतेगा, बुरा हो वो भी बीतेगा, बीमारी हो वो भी बीतेगी, स्वस्थ है वो भी बीतेगा, जवानी बीत गई, बुढ़ापा भी बीत जाएगा। ये जीवन यूं ही बीत जाएगा। लेकिन जागते रहो, जागते रहो, होश में रहो। आगे की चर्चा आप भक्तों के साथ कल करेंगे। आज प्यार से गाएंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो।
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।